you very much, all the students from William Public School. So after the long break, you just returned back. So आप लोगों का ये समर वेकेशन कैसा रहा? What you did in summer vacation? खा पी के सोए बस। तो कितना टाइम आप लोग सो रहे थे? कौन कौन ऐसे बच्चे होंगे जो यहाँ से गए, सोए और इधर उठ के आए? और ऐसे मान लीजिए जो गए बस मोबाइल देखे, इधर उधर घूमे, बात किए, खाए पिए, सोए, तो लगभग ऐसा ही है। मतलब बस इधर से गए थे, उधर सोए और फिर उठ के आए, ऐसा ही फील हो रहा है क्या? तो फिर आप पूरा रिलैक्स हैं, यू आर कंप्लीटली रिलैक्स। तो लग रहा है काफी बच्चे नहीं है शायद ना, हा? अभी तक नहीं आए, मतलब अभी तक सोए हैं वो, आएंगे बाद। अच्छा ठीक है। तो एनीवे, तो समर वेकेशन में आप लोग क्या किए? क्रिकेट खेले। अच्छा, क्या मस्ती किए? किसके साथ मस्ती किए? भाई बहन के साथ। ठीक है। आप लोग क्या किए? आप लोग क्या किए? आप भी मस्ती नहीं किए क्या? कहाँ कहाँ? गाँव नहीं, वही तो समर वेकेशन में आप गाँव गए थे, तो गाँव में क्या किए? आपका गांव किधर है? ये जो पारादीप ना? अच्छा अच्छा। तो कितने बच्चे ज्यादा टाइम उनके मोबाइल में स्पेंड किए? लगभग 50-60 हजार रील्स देख लिए। तो कितना टाइम मोबाइल में स्पेंड हो रहा था? सारे टाइम। अच्छा, कितने बच्चों को पेरेंट्स से गाली मिला? आप आए थोड़ा बाहर जाओ, खेलो, मोबाइल में क्या लगे रहे हो? सबको गाली मिला? तो ऐसा लग रहा है आपको कोई प्यार करने वाला नहीं है। मतलब इतने इतने दिन के बाद आप लोग गए और उसके बाद भी गाली मिल रहा है, या गाली में प्यार था? अच्छा ऐसा है, तो ठीक है। तो आज के मैक्सिमम क्या होता है कि मोबाइल पे ही ज्यादा टाइम स्पेंड होता है। ठीक है, कितने बच्चे को इंस्टाग्राम प्रोफाइल है? मतलब सबका है। कितने बच्चे रील्स बनाते हैं? ओनली देखते हैं। अच्छा, किस टाइप का रील्स आप लोग देखते हैं? आप बनाते भी हैं? अच्छा ठीक। किस टाइप का रील्स देखते हैं? किस टाइप का रील्स देखते हैं मोस्टली? कुछ भी? अच्छा, कौन से टाइप के यूजुअली रील्स आप देखते हैं? न्यूज, नॉलेज, नॉलेज नहीं, एंटरटेनमेंट, एडवेंचरियस, और हीरो हीरोइन नहीं देखते? ये तो एकदम सरासर झूठ है। तो लड़की लोग, आप लोग कौन सा टाइप का रील ज्यादा देखते हैं? क्या क्या? गेम्स। अच्छा, और एंटरटेनमेंट? किस टाइप का एंटरटेनमेंट? खाने पीने का? तो यूट्यूब में देख के क्या फायदा है? एक बार मैं जब बेंगलोर में था, तो मेरा एक दोस्त रूम में बैठा हुआ था, तो मैं जाके उनको पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? वो बोला मैं बाइक चला रहा हूँ। बोला इधर बैठ के कैसे बाइक चला रहे? वो बोला यूट्यूब में बाइक चला रहा हूँ। तो यूट्यूब में देख रहा है कि बाइक कैसे चलाते। तो ऐसा टाइप का हो गया आज इंटरनेट का जमाना। बट एनीवे, सो वी विल रिटर्न बैक टू भगवत गीता। तो आप लोगों को, कितने बच्चों को याद है भगवत गीता में आप लोग क्या क्या डिस्कस किए थे? How many boys for this is the first session, boys and girls, this is the first session. तो इतने बच्चे फर्स्ट टाइम के लिए आए हैं? अच्छा ठीक है। तो हम लोग जो भी डिस्कस किए थे, समर में डिस्कस किए थे, और आज रेनी सीजन हो गया, तो ये मौसम काफी बेईमान है। तो आप थोड़ा मतलब सावधान रहिए, क्योंकि मौसम में बहुत कुछ होता है, अच्छों का भी बहुत हालत खराब हो जाता है। तो सावधान रहिए। और पर्टिकुलरली ये जो +2 का टाइम है, 10th, 11th, 12th, ये जो टाइम है, मैं हर बार बोलता हूँ दिस इज वेरी प्रोडक्टिव ईयर्स, कि आपको उसके बाद फिर कॉम्पिटिटिव देना है जो भी है। सो दिस इज द वेरी कॉम्पिटिटिव ईयर्स, बहुत प्रोडक्टिव है टाइम। तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा तो काफी कुछ नुकसान हो सकता है। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू बी वेरी cautious only this time. After your preparation you got something that is fine, but at least in this time at least you need to be very
सीरियस। ओके ठीक है, तो एटलीस्ट कोई बता सकते हैं हम लोग लास्ट जो सेशन किए थे तो क्या क्या डिस्कस किए थे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर इन द फर्स्ट 3 सेशन? हम लोग क्या डिस्कस किए थे एटलीस्ट यू नो? हाँ, कुछ गर्ल्स है, बॉयज हाउ मेनी सेशन यू हैव अटेंडेड? एनी बॉयज अटेंडेड 3 सेशन? ओके 2 सेशन एटलीस्ट, ठीक है 1 सेशन, ठीक है 1 सेशन डिस्कस किए थे। तो हम लोग लास्ट सेशन में क्या डिस्कस किए थे? वीडियो दिखा रहा था, नहीं वो तो वीडियो पहले, महाभारत श्लोक लिखा है। ठीक है, श्लोक कोई बता सकते हैं क्या श्लोक डिस्कस किए थे? एटलीस्ट श्लोक का मीनिंग बता सकते हैं आप? सर लास्ट हाँ सर हमारा लास्ट श्लोक था आहार निद्रा भय मिथुन शब्द समान मेति दस पशु की न समान धर्म की देशामति को। उसका मीनिंग क्या है बताओ? सर इसका मतलब आहार निद्रा भय ये नॉर्मल है इंसान की लाइफ में और इसे तो एनिमल्स भी एक्सपीरियंस करते हैं। ओके बट एक यही धर्म है जो बस हम ह्यूमंस से। ठीक है, तो हम लोग लास्ट जो सेशन है जो हम लोग डिस्कस किए थे दैट सेशन वाज व्हाई वी विल अंडरस्टैंड भगवत गीता। ठीक है, हम लोग को भगवत गीता पढ़ना या समझना क्यों जरूरी है? ठीक है, तो यूजुअली इफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ भगवत गीता यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप देखिए अर्जुन ऐसे व्यक्ति थे, कैसे व्यक्ति थे अर्जुन? अच्छे मतलब दोस्त टाइप के थे अच्छे मतलब क्या, काफी कॉम्पिटिटिव बच्चे थे, काफी मतलब टैलेंटेड थे, या काफी मतलब लेजी टाइप के? किस फील्ड में टैलेंटेड थे? आर्चरी में टैलेंटेड थे ना। देखिए इतने, और टैलेंटेड किस लेवल का टैलेंट? मतलब 90% रख रहे थे, 80 82 कितना परसेंट रख रहे थे? 100 से 100। एक बार क्या हुआ ना, क्लास में टीचर आए तो टीचर आने के बाद पूछे कि रोहित आपका स्कोर कितना है, मतलब आपका ये जो एग्जाम गया तो आपका स्कोर कितना रहा? कोई रोहित है क्या? ठीक है, तो रोहित ने बताया मैम मेरा 82% है। 82% है, तो फिर मैम ने बताया ठीक है आपका 18% फिर कहाँ कट गया? तो बोले जीएसटी कट गया, ये जीएसटी में कट गया। ठीक है, तो बच्चे देखिए कितना स्मार्ट है आज के टाइम में। ठीक है, तो एक बार टीचर ने पूछे कि इन व्हिच स्टेट गंगा फ्लोज? तो बताया लिक्विड स्टेट। वो पूछे कि इन व्हिच वार अलेक्जेंडर डाइड इन हिज लास्ट वार? मैडम ने पूछे कि सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ गिरता है? तो बोले दारू के ग्लास में तो इसलिए देखिए बच्चे आज के टाइम में काफी स्मार्ट है, और उससे ज्यादा स्मार्ट उनके पेरेंट्स। एक बार क्या हुआ कि एक पिताजी उनके बेटे को मार रहे। आपको भी मार पड़ा क्या? तो आप बहुत जोर से हाँ मार रहे ठीक है, मार रहे। तो मम्मी पूछा रहे उनको मार क्यों रहे हो, क्यों मार रहे हो? तो पिताजी बोले कि उनका कल रिजल्ट आएगा। तो बोले कल तो रिजल्ट आएगा, आज क्यों मार रहे हो? तो बोले मैं आज बाहर जा रहा हूँ ना, कल रिजल्ट आने के बाद मैं मार नहीं पाऊंगा, तो आज मार के ही जा रहा हूँ। तो ऐसा किसको ऐसे मार पड़ा है? उनको मार पड़ा है, और कितना जेन्युइन है वो देखिए। ठीक है, हम लोग अप्रिशिएट करते हैं आपका जेन्युइननेस को। बट एनीवे वी विल नाउ गो टू भगवत गीता। तो हम लोग लास्ट जो सेशन है ना, हम लोग डिस्कस किए थे कि भगवत गीता हम लोग को क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, बहुत सारा श्लोक भी डिस्कस किए थे और बहुत सारा इंस्टेंस भी देखे थे कि भगवत गीता इसलिए पढ़ना चाहिए। और सबसे जो बेस्ट इंस्टेंस ये है, तो आप देखिए द मोस्ट talented person who is most talented in archery, Arjuna. So you will see in Bhagavad Gita that he is telling that I am completely depressed. ठीक है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। और कभी कभी आपके जीवन में ऐसा आया कि आप लोग देखिए अगर स्किल का बात हम लोग करेंगे, अर्जुना इज द मोस्ट स्किल्ड पर्सन, यही है ना, भरपूर स्किल है, स्किल का कोई कमी नहीं है। लेकिन स्किल होने के बावजूद भी आप देखिए वो व्यक्ति बोल रहे हैं आई एम कंप्लीटली डिप्रेस्ड।
कार्पण्य दोष अपात स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेत यत्श्रेयो सुनिश्चितम ब्रूहितान् में शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वं प्रपन्य. In 2.7 Arjuna is telling that कार्पण्य दोष due to the धर्म संकट. Have you heard about धर्म संकट? आप कभी धर्म संकट में पड़े? किस टाइप का धर्म संकट? आप किसी को कुछ बोल दिए, उसको भी ना नहीं कर पा रहे हो, पेरेंट्स को भी नहीं बोल पा रहे, ऐसे टाइप का हुआ है? किसको बोले थे? अच्छा, क्यों ऐसे टाइप का कमिटमेंट करते हैं जो धर्म संकट में आ जाएंगे? बट एनीवे, तो अर्जुन ने अभी कह रहे हैं कि मैं अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा. और यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा सीख है. इन आवर लाइफ यूजुअली वी गिव lot of importance to learn the skill. We usually give lot of importance to the skill, but sometimes only by the skill you cannot be success in your life. आपके only skill होने से आप सक्सेस हो जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं दे सकते, क्योंकि now the time is very competitive. आप हो सकते हैं 99% you have scored, बट और भी जैसे देखिए आप जा रहे हैं अभी कॉम्पिटिटिव में, हो सकता है मेडिकल के एग्जाम दे रहे हैं, इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हैं. तो जब मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम दे रहे हैं, आप कभी कभी ऐसा भी हुआ है आप बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, जितना एग्जाम करीब आ रहा है आपका धड़कन उतना बढ़ रहा है. हुआ है ऐसा? और एग्जाम हॉल में जब जा रहे हैं दूसरे बच्चों को कॉन्फिडेंस दे के आपका ढीला पड़ रहा है. ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है ना? तो इसको देखिए, ये आपके स्किल से आप हैंडल नहीं कर सकते. और मैक्सिमम टाइम में यू विल सी व्हेन यू आर इन द सेम कॉलेज, सेम स्कूल, यू नो ऑल द स्टूडेंट्स, सो दैट टाइम यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट. बट व्हेन यू विल गो आउट, आप कुछ मेडिकल एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, आप जब जाएंगे और देखेंगे दूसरे बच्चे बहुत कॉन्फिडेंटली आ रहे हैं, तो आपको लगा भाई मेरा होगा नहीं यार, मेरा नहीं होगा. और उधर बैठते ये जो कॉन्फिडेंस का लैकिंग के वजह से 2-3 क्वेश्चन ऐसे भूल हो जाएगा और उसके हिसाब से आपका रैंकिंग आ जाएगा 100 के नीचे. ऐसा हो सकता है और मैक्सिमम टाइम इट हैपेंस. ठीक है, तो इसीलिए देखिए ओनली स्किल इज नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट. व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? स्किल इज इंपॉर्टेंट, at the same time your will also important. ठीक है, विल पावर also important. ठीक है, तो इसीलिए देखिए अगर भगवत गीता के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, it seems like भगवत गीता is told in the context of war, in the context of war, but the content is different. Context is how to fight, but the content is how you will be eligible to fight. ठीक है, और देखिए अर्जुन वहां पे एक क्षत्रिय थे और युद्ध कर रहे हैं. और एक चीज देखिए, कृष्ण ने, व्हाई कृष्ण चूज भगवत गीता टू स्पीक टू अर्जुन? क्यों अर्जुन को चूज किए? क्योंकि मैक्सिमम टाइम में दिस इज हैविंग परसेप्शन दैट ये दिस भगवत गीता, दीज ऑल थिंग्स शुड बी डिस्कस्ड अमंग द सेंटली पीपल. हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं या आगे जाके कुछ करेंगे, तो हम लोग को भगवत गीता पढ़ने का क्या जरूरी है? लेकिन हियर यू सी कृष्ण चूज अर्जुना टू स्पीक भगवत गीता बिकॉज ही वाज इन द बैटलफील्ड. उनको फाइट करना है. और जीवन में हम लोग भी हर स्थिति में एक्चुअली हम लोग फाइट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं क्या? एवरीवन इज फाइटिंग. आप देखिए जब पढ़ाई कर रहे हैं यू आर नॉट फाइटिंग. कितने बच्चों को अच्छा लग रहा है हॉस्टल में रहने के लिए? कितने बच्चों को यहाँ पे भी लग रहा है कि जेल जैसा ही है? देखिए, तो जेल से अगर निकाल दिया जाएगा तो क्या करेंगे आप लोग? क्या क्या करेंगे? घूमेंगे. अच्छा, किसके साथ? क्योंकि इधर घूमने के लिए तो संडे छोड़ रहे हैं ना, इधर तो संडे छोड़ रहे हैं ना. नहीं, तो पेरेंट्स के साथ नहीं छोड़ेंगे तो किसके साथ छोड़ेंगे? अकेले कहाँ जाओगे? तुम अकेले ज्यादा दिन नहीं रहोगे, यही तो प्रॉब्लम है. ठीक है, तो वृंदावन कौन जाएगा? ठीक है, एनीवे, तो इसीलिए देखिए जीवन में जितने व्यक्ति सक्सेस हुए ना, इफ यू विल सी ऑल दिस सक्सेसफुल पीपल, उन लोग ने ये जो टाइम है ना उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किए हैं.
अगर जीवन में आपका लक्ष्य है खाएंगे पिएंगे घूमेंगे, तो फिर जीवन भर ऐसे घूमते रहेंगे। कौन ऐसा चाहता है जीवन भर ऐसे घूमते रहना? और घूमते घूमते आप गुम हो जाएंगे। कौन ऐसे है जो घूमने रहना चाहते? और यू विल सी कि आपके जो प्लस टू के टाइम है ना, यू आर स्टेइंग इन हॉस्टल, तो उसके बाद आप जब जाएंगे बीटेक के टाइम में या कोई मेडिकल पढ़ेंगे जो भी, उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगा। बट एनीवे, आफ्टर दैट यू विल रिग्रेट दैट दिस वाज द गोल्डन टाइम इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में सबसे एक अच्छा टाइम था, हम लोग हमारे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि उसके बाद जाने के बाद ना आपको इतना फ्रेंड्स लोग मिलेंगे नहीं। लेकिन हो सकता है यहाँ पे भी थोड़ा मतलब लेग पुलिंग होता है, किसी को कोई कमेंट करते हैं, लेकिन ये भी आपको बहुत मजबूत करता है, समझ रहे ना? सो दैट्स व्हाई कि आपको जैसा स्थिति आ रहा है उसको अगर यूटिलाइज कर रहे हैं। और आप ये भी देखिए कि इन जो ओल्ड टाइम था उस टाइम में भी तो सब गुरुकुल में जाके रहते थे, सब गुरुकुल में जाके रहते थे। बहुत बच्चों को लगता होगा मोबाइल हमको यूज करने के लिए नहीं मिल रहा है, सबसे दुख का बात है। और जिसको देखिए मोबाइल यूज करने के लिए मिल रहा है ना, उनको पूछिए क्या कर रहे हैं मोबाइल में, क्या कर रहे हैं मोबाइल में, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसीलिए आपको तो अच्छा है ना। और कितने दिन ऐसे हॉस्टल में कितना दिन रहेंगे? प्लस टू में रहेंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे और 3-4 साल, उस टाइम में शायद तो मोबाइल मिल जाएगा, और उसके बाद तो पूरा फ्रीडम है, लाइफ भर, लाइफ भर पूरा फ्रीडम है। तो इसीलिए ये जो टाइम है ना बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। बट एनीवे, तो हम लोग अभी जाएंगे, तो ये जो भी हम देखें कि इसीलिए कृष्ण ने चूज किए अर्जुन को भगवत गीता बोलने के लिए। लेकिन आज के सेशन में हम लोग जाएंगे और भगवत गीता में मैं जो बोल रहा हूं ना, although the context is how to work, but the content is how we can eligible ourselves to fight। और कौन कौन जीवन में संघर्ष करने के लिए तैयार है, और कौन कौन है संघर्ष करने के लिए तैयार है लेकिन कर नहीं पा रहे, बार बार आप फेल होते जा रहे। हाँ, वो वाला वीडियो दिखा सकते हैं क्या प्रभु, वो बियर का? हाँ, एक वीडियो हम दिखा रहे हैं कैसे संघर्ष करते हैं, ठीक है, एक छोटा सा वीडियो। ये वीडियो देखिए, उसके बाद आप बोलिए क्या सीखने के लिए। आप थोड़ा गप्पे मत मारिए, थोड़ा वीडियो तो एटलीस्ट देख लीजिए। साउंड नहीं है, ठीक है। किसका स्थिति वो बड़ा भालू का जैसा है? जो बहुत ज्यादा फटाफट फटाफट सक्सेस मिल जाता है, और किसका स्थिति ये छोटा छोटा भालू का जैसा है, बार बार गिरता रहता है। अच्छा ठीक है, इनको थोड़ा देखिए, स्ट्रगल कर रहे हैं ना। किसको स्ट्रगल करना अच्छा लगता है? अच्छा ठीक है, तो देखिए स्ट्रगल करते करते गिर गए फिर, ठीक है। अभी थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, लग रहा है उनको मिल जाएगा। और ये कोशिश करते करते उनको पता चल गया कि जज्जत आचरति श्रेष्ठा, तो जो सक्सेस हुए हैं उनके चरण से रह के धीरे धीरे जाएंगे। अभी सक्सेस मिलेगा, शायद मिलेगा, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं लग रहा है मिलेगा, मिलेगा मिलेगा। और अभी देखिए जब गिर रहे, कब तक गिरेंगे ये देखिए। मतलब लगभग जहां से स्टार्ट किए थे उससे भी नीचे गिर गए। ऐसा किसी का स्थिति कभी हुआ है? मतलब बहुत अच्छा स्टूडेंट थे लेकिन इतना गिरे कि आपको भी पता नहीं चला इतना गिर गए। लड़का लोग आप हमेशा गिर गए, सब लड़का लोग गिर गए। अच्छा, मैं समझ सकता हूं किसके लिए आप गिर गए।
तो आप गिरने के बाद फिर कोशिश किए ऊपर जाने के लिए, या गिर के रह गए? ठीक है, तभी फिर अच्छा है। ठीक है, कुछ लाभ नहीं मिला ना, हमेशा ऐसे ही होता है। तो अभी देखिए, स्ट्रगल करें, अभी शायद सक्सेस मिलेगा कि नहीं? हाँ, नहीं, मतलब फुल कॉन्फिडेंस है ना, हमेशा गिरते रहेंगे। ठीक है, तो अभी सक्सेस मिल गया आपको। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए, जीवन में हमेशा जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं ना, हमेशा जब स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है कभी कभी हम नीचे गिरेंगे, लेकिन फिर एक बार हम उठेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए, ये जो भगवत गीता है ना, भगवत गीता अगर कोई पढ़ेंगे, कोई समझेंगे, तो आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस अंदर में आएगा कि कैसे हम जीवन भर तक हमेशा जो हमको प्राप्त होने के लिए है, हमेशा कैसे स्ट्रगल कर सकते हैं उनको पाने के लिए। ये आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से आएगा अगर भगवत गीता से ठीक से समझ जाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं, कोई व्यक्ति फेल्योर तब तक नहीं है जब तक वो क्या करता है, कंप्लीटली छोड़ नहीं देता है। ठीक है, कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके हिसाब से अभी हम जाएंगे भगवत गीता का बैकग्राउंड समझने के लिए। क्या ऐसे बैकग्राउंड हुआ था जिसके वजह से कृष्ण ने फिर अर्जुन को भगवत गीता बोलना स्टार्ट किए? कि ऐसे बैठ गए थोड़ा, चलो संडे है, चलो बताओ, ऐसे हुआ क्या? नहीं हुआ, होगा ना। तो अभी जाते हैं बैकग्राउंड समझने के लिए। ठीक है, तो अभी देखिए कि मैक्सिमम टाइम में ये क्वेश्चन आता है, और आपको पता है महाभारत युद्ध में कितना योद्धा का डेथ हुआ था, आपको पता है? लगभग, कैन यू गेस? 2-3 करोड़। ठीक है, और कुछ? मोर देन 1 करोड़। ठीक है, यस, और कुछ? 7 करोड़। ठीक है, किस पे मोहर लगा जाए? ठीक है, 7 करोड़, और कुछ? कितना? यस, 1 करोड़। एक ही इंसान का डेथ हुआ था? अच्छा, कितना लोगों का डेथ हुआ था? कितना? यस, बॉयज, आप लोग तुक्का मारने में बहुत माहिर हो, बोलो कितना? 64 करोड़। 64 करोड़। ठीक है, तो 64 करोड़। यस, तो कभी कभी मन में आता है, तो इतना बड़ा युद्ध करना, इतना लोगों को मारना, ये शायद कृष्ण का जो प्लान है या पांडव लोगों का जो प्लान है, ये इतना अच्छा नहीं। बहुत बार आप सुने हैं ना, भगवान जो किए एक्चुअली इतना अच्छा नहीं किए, आप सुने होंगे, बहुत बार एक क्वेश्चन आया होगा। लेकिन इससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि कृष्ण ने शांति दूत के हिसाब से गए थे दुर्योधन के पास, उनको समझाने के लिए गए थे कि आप मान जाओ, बस यू जस्ट गिव द 5 villages to Pandavas, they will be very happy and you will also very happy। तो दुर्योधन ने क्या बताया कि अगर बिना युद्ध में मैं सुई के जो नोक में जितना आएगा ना संपत्ति, उतना भी देने के लिए मैं तैयार नहीं। तो इसको बोलते हैं क्या है कि बहुत कोई व्यक्ति बहुत स्टबन। इसीलिए देखिए कि दुर्योधन जो नाम है ना, you will see in the Mahabharata, so the naming is so significant। जो नामकरण हुआ है इतना सिग्निफिकेंट है। आप देखिए नाम से वो व्यक्तित्व का कैसा है वो व्यक्ति पता चल जाएगा। क्या है? दुर्योधन, दुर प्लस धन, someone who is looking on others wealth, his name is दुर्योधन। युधिष्ठिर, उसका मतलब क्या है? युद्ध प्लस स्थिर, जो युद्ध में भी स्थिर रह सकता है वो है युधिष्ठिर। और आपको क्या है? एग्जाम में स्थिर रहना चाहिए, तो आपका नाम होगा एग्जाम स्थिर। ठीक है, एग्जाम के टाइम अगर स्थिर हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए, तो अभी उन्होंने मना कर दिए और उसके बाद युद्ध तो फाइनल है। तो फाइनल होने के बाद, और यहाँ पे देखिए ना, जीवन में बहुत स्टबन मत होइए। जीवन में हमेशा बहुत ऐसा मत सोचिए कि मैं जो सोच रहा हूं दैट इज फाइनल।
मेरे पेरेंट्स समझाने के बाद, मेरे टीचर समझाने के बाद, मेरे फ्रेंड समझाने के बाद मैं समझूंगा नहीं। कौन है थोड़ा स्टबन? Who are single child of their parents? तो आप ठीक है, तो ठीक है, बॉयज हाउ मेनी? ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग इतना स्टबन नहीं लग रहे, शायद आपके पेरेंट्स बता सकते हैं। anyway, तो यहाँ पे देखिए, तो काफी स्टबन थे, तो अभी फाइनल हो गया, युद्ध होगा, ठीक है। तो जब युद्ध होगा, अभी क्या किए, दुर्योधन को शकुनी ने बताया अगर युद्ध होने के लिए जा रहा है, देन यू नीड द हेल्प ऑफ कृष्णा, तो आपको कृष्णा का हेल्प चाहिए, ठीक है। तो आप जाइए, कृष्णा से कुछ हेल्प लेके आइए। और यहाँ पे क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज ने अभी अर्जुन को बताया कि आप भी जाइए और कृष्ण से कुछ हेल्प लेके आइए, ठीक है। तो दोनों ने गए, और यू नो दैट जो दुर्योधन थे, कृष्ण का क्या रिलेटिव में होंगे? नहीं, दुर्योधन और कृष्ण का रिलेशनशिप क्या है? भाई साहब क्या थे? क्या क्या थे? फौजा क्या हो गए? क्या थे? क्या क्या? यस, कजिन। और कोई बता सकते क्या थे? एक्चुअली क्या हुआ, कृष्ण के बेटे दुर्योधन का बेटी को शादी किया था, तो उस हिसाब से क्या होगा रिलेशनशिप, क्या बोलते हैं इसको? समधी। यस यस। तो जब समधी थे, तो जब दुर्योधन ने एंट्री किए, तो जब एंट्री किए उनको तो फटाफट सब लोग छोड़ दिए कि समधी आ रहे हैं ना, समझ रहे? तो वो आगे, वो आने के बाद अभी देखिए ये जो इमेज है ना, अभी देखिए कृष्ण ने ऐसे रेस्ट कर रहे हैं और दुर्योधन आके कहाँ पे बैठ गए? कुर्सी पे तो बैठ गए, कहाँ पे बैठे? उनके सर के पास, ठीक है। और उसके बाद एंट्री कौन किए? अर्जुन ने। और अर्जुन आके कहाँ पे बैठ गए? उनके पैर के पास, ठीक है। और अब भी उनका अगर नींद टूटेगा, वो पहले किसको देखेंगे? अर्जुन को देखेंगे। और ये इमेज को आप थोड़ा रिलेट कर पा रहे हैं? आपका भी ऐसा हुआ, आप नाराज हैं और मम्मी पापा ऐसे बैठ के आपको समझा रहे हैं, ऐसे कभी किसी के साथ हुआ? मम्मी आपके पैर दबा रहे हैं, मान जाओ मान जाओ, देखो उनका हुआ है। तो इतना क्यों नाराज होते आप? अभी थोड़ा कृष्ण के पोजीशन में जाना चाहते थे, ठीक है। एनीवे, तो अभी देखिए, तो कृष्ण ने अभी जब नींद टूट गए ना, तो फिर अर्जुन को पूछे कि आप क्यों आए हैं, ठीक है। तो अर्जुन क्या बताए? अर्जुन बताया कि युद्ध होने के लिए जा रहा है, मैं थोड़ा हेल्प लेने के लिए आया। तो फटाफट दुर्योधन ने बताया मैं भी उसके लिए आया और मैं पहले आया। तो बोले ठीक है। तो अभी कृष्ण ने पूछे कि आपको क्या हेल्प चाहिए, ठीक है, आपको क्या हेल्प चाहिए, और दे दिए कि दो ही ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन दिए थे? अर्जुन कृष्ण, एक है कृष्ण और दूसरा क्या है? नारायणी सेना, ठीक है। तो अभी फिर किसको पहले दिए चांस की पूछने के लिए? क्यों? जब अर्जुन को चांस दिए ना पूछने के लिए, तो उस टाइम ने दुर्योधन ने ऑब्जेक्शन किया कि मैं तो पहले आया था, मुझे देना चाहिए ना। तो लेकिन कृष्ण ने बोले नहीं नहीं, अर्जुन को मिलेगा। क्यों? क्या लॉजिक था? नहीं, पहले उनको देखे इसके लिए नहीं। क्यों? किसके लिए? नॉलेज के लिए नहीं, और कुछ? ठीक है, वो बोल रहे हैं उनके पैर के पास बैठे थे। और कुछ? थोड़ा इंटेलिजेंस लगाओ, रेस्पेक्ट कर रहे थे, ठीक है। और कुछ नहीं। ये देखिए, ये क्यों इसलिए उनको बताया कि दुर्योधन को बताया कि देखिए अर्जुन आपसे छोटे हैं, तो इसीलिए हमेशा घर में जब कोई झगड़ा होता है ना, तो छोटे को फर्स्ट ऑप्शन दे देना चाहिए। किसका किसका छोटे भाई बहन है और कौन कौन उनके साथ झगड़ते रहते हैं? तुम तो हमेशा हर चीज करते हो क्या? पर झगड़ा में फास्ट है, जिद्दी में फास्ट है, ठीक है। एटलीस्ट जेन्युइन है हर चीज में, एटलीस्ट बता रहे कि ये बात है, ठीक है। तो जब झगड़ते हैं तो हमेशा
आपके भाई और बहन को ज्यादा ऑप्शन देना चाहिए, ठीक है? हमेशा नहीं दूंगे, क्यों? नहीं मिलता, आप छोटे हैं, नहीं मिल रहा है, तो ठीक है, ये भगवत गीता का श्लोक जाके कोट करिए, ठीक है? तो हमेशा देखिए, जो छोटे हैं ना उनको ऑप्शन देना चाहिए, या ये हो सकता है आप जब स्कूल में पढ़ रहे हैं, जब आपके जो जूनियर्स हैं ना उनको ज्यादा आप ऑप्शन देंगे, ठीक है? आप कभी ऑप्शन नहीं लेंगे, उनको ऑप्शन देंगे, ठीक है? और ये अगर आप जीवन में लगाएंगे तो डेफिनेटली आप देखिए हर जूनियर आपको बहुत सेल्फलेसली आपको रेस्पेक्ट देंगे ही देंगे, ठीक है? तो अभी अर्जुन को बताया कि आपको मैं पहला चांस देता हूं आपको कि आप पूछिए, तो अर्जुन ने क्या बोले? तो अर्जुन ने बता दी कि मुझे बस आप ही चाहिए, मुझे नारायणी ने सेना नहीं चाहिए। और दुर्योधन तो बस ऐसे मतलब भगवान को पुकार रहे थे कि बस ये ऑप्शन मुझे दे दीजिए, ये ऑप्शन दे दीजिए। तो उसके बाद रिलैक्स हो गए, वो बाय डिफॉल्ट मुझे वो ऑप्शन आ गया और ज्यादा खुश हो गए कि कितना बढ़िया हुआ, कितना बढ़िया हुआ। तो उसके बाद दुर्योधन ने लौट के चले गए। तो दुर्योधन लौट के जाने के बाद कृष्ण ने अभी डांटे अर्जुन को, बुद्धू तुम्हें युधिष्ठिर महाराज ने भेजे थे कि आओ कुछ लेके ऐसी चीज जाओ जो युद्ध में तुम जीत सकते हो, और तुम बुद्धू क्या कि मुझे ले लिए, मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो ऐसे युद्ध में भाग नहीं लूंगा, मैं जाके ऐसे बैठूंगा, तो क्या फायदा है मुझे लेने से? और कृष्ण ने उस टाइम में बोले कि निश्चित होगा हार तेरी, निश्चित होगा हार तेरी, हरदम रहेगा उदास। निश्चित होगा हार तेरी, हरदम रहेगा उदास। मक्खन ले गया दुर्योधन ने, छाछ बचा है तेरे पास। ठीक है, तो ये कौन बोले? ये कौन बोले? लेकिन देखिए, कृष्ण से उनका भक्त बड़ा चतुर होता है, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। तो अभी देखिए अर्जुन क्या रिप्लाई दे रहे। कृष्ण ने बोल दिए कि निश्चित हार हो जाएगा तेरा, मक्खन ले लिया दुर्योधन, तो क्या आप जीत सकते हो? तेरे पास छाछ बचा है, खट्टा छाछ पिएगा तो। अर्जुन बोल रहा है निश्चित होगा जीत मेरी, निश्चित होगा जीत मेरी, ये मेरा दृढ़ विश्वास। मक्खन लेने दो दुर्योधन को, मक्खन लेने दो दुर्योधन को, मक्खन चोर है मेरे पास। ठीक है, तो देखिए, तो ये होता है कि एक भक्त का माइंडसेट, समझ रहे ना? और यहाँ पे देखिए बहुत समझने वाली बात है कि देखिए एवरीवन एक्चुअली रनिंग बिहाइंड कृष्ण टू टेक द रिसोर्सेस। देखिए जो नारायण सेना था ये क्या है? कृष्ण का रिसोर्सेस है, कृष्ण का रिसोर्सेस है, ठीक है? धन संपत्ति। हम लोग जब भगवान के पास जाते हैं ना, हम लोग यही मांगते हैं कि आप धन संपत्ति दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो, अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छा पोजीशन मिल जाए। लेकिन उसके बाद हम कभी शांति में रह सकते हैं? लेकिन हम लोग जाके क्या मांगना चाहिए? भगवान आपके साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो, आपके साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो। तो इसीलिए देखिए अर्जुन ने क्या मांगे? बस कृष्ण आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप अगर रहेंगे तो हमेशा हमारा जीत होगा ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमेशा देखिए हमारा एक माइंड सेट है, वी यूज्ड टू गो टू लॉर्ड एंड वी आस्क द रिसोर्सेस ऑफ लॉर्ड, ठीक है ना? हम लोग वही मानते हैं। और यूजुअली देखिए इनिशियल टाइम में हम लोग जब भक्ति कर रहे हैं, इनिशियली हम लोग यही चीज मांगते रहते हैं कि ये दे दो, ये कर दो। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। सो दैट्स व्हाई इन श्रीमद् भागवतम इट इज टोल्ड दैट अकाम सर्व काम व मुक्ति काम उदारद्धि तीव्रेण भक्ति जोगेन यजन्ते पुरुष उत्तमम। अकाम कोई भी कामना नहीं है, अकाम सर्व काम व सब कुछ कामना है। एग्जाम भी क्लियर करना है, गर्लफ्रेंड भी चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, झगड़ा हो रहा है, कैसे ये होगा, तो सब कुछ जाके भगवान से बोलिए। आप सोचते होंगे गर्लफ्रेंड भी चाहिए के लिए भगवान को पूछ सकते हैं? भगवान को पूछिए, ऐसी गर्लफ्रेंड देंगे आप जिंदगी भर पछता जाएंगे और गर्लफ्रेंड बनाएंगे नहीं करते। ऐसे देंगे, या हो सकता है ऐसे गर्लफ्रेंड देंगे जो आपको पढ़ाई के साथ फिर भक्ति में भी आपको धीरे धीरे लेके जाएंगे। दो ऑप्शन से एक हो सकता है, लेकिन ज्यादा ऑप्शन होगा कि ऐसे गर्लफ्रेंड देंगे और जिंदगी कभी गर्लफ्रेंड बनाने का एकदम मूड रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए कृष्ण बहुत चतुर होते हैं। तो इसीलिए देखिए, तो
यहाँ पे अभी अर्जुन ने क्या मांग लिया कि आप ही चाहिए। और देखिए लाइफ में हमेशा देखिए हम लोग उनको पसंद करते हैं जो हमारे साथ फ्रेंडशिप अच्छे के लिए बनाते हैं। ऐसे नहीं कि इनके साथ अच्छा फ्रेंडशिप मैं बनाता हूँ, इनका नोट्स अच्छा है, बस नोट्स लेता हूँ, वो नोट खत्म हो गया, उनके साथ बाय बाय। या हो सकता है उनके पास पैसा है इसीलिए फ्रेंडशिप करता हो, या हो सकता है उनके पास बाइक है, ये है वो है, तो इसीलिए मैं फ्रेंडशिप करता हूँ। तो ये सब अच्छा चीज नहीं है। और आज के टाइम में मैक्सिमम देखिए ये जो 10th 11th 12th ये सब चीज में मैं देख रहा हूँ काफी हाइप क्रिएट किया गया है, काफी हाइप है कि रिलेशनशिप में आने के लिए काफी हाइप है, बॉयफ्रेंड है कि नहीं, गर्लफ्रेंड है कि नहीं, ये काफी हाइप है। और मैक्सिमम टाइम में ये जो टाइम है ना, इमोशनल अटैचमेंट इतना ज्यादा है, कोई कुछ अगर आके बोल देता है तो हमको लगता है सच में यार ये कितना प्यार कर रहा है मुझे। कोई प्यार व्यार नहीं करता, कोई प्यार व्यार नहीं करता। एक लड़का जाता है एक लड़कियों को प्रपोज करने के लिए, ठीक है, एक लड़का जा रहा है लड़की को प्रपोज करने के लिए, जाके बोल रहा है कि तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तेरे लिए जी सकता हूँ, तेरे लिए मर सकता हूँ। और ये सुनने के बाद लड़की के मन में क्या आएगा, ये मेरा ही बंदा है, ये सच में मेरा ही बंदा है। और उसके बाद देखिए लड़का क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि तू अगर नहीं मानी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दूसरे के ऊपर ये ट्राई कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा ही चलता है। ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़िए, ये बहुत फंसाता है। और जितने बच्चे ये एज में पढ़ते सब फंसे हैं, सब फंसे हैं। ठीक है, बॉयज ज्यादा मत फंसिए इसमें। ठीक है, गर्ल्स तो आप ये सब वर्ड को बहुत सीरियसली मत लीजिए कि कितना प्यार कर रहा है यार, ये कोई प्यार नहीं है। ठीक है, तो ये चक्कर से आप निकल जाइए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। मैक्सिमम में टाइम में क्या होता है, लड़का लोग ये उम्र में आ जाते हैं तो क्या क्या हो जाता है, फिर घर जाते हैं, बैठते हैं पढ़ने के लिए, घर में बैठे हैं पढ़ने के लिए, मम्मी अभी देख रही है बेटा पढ़ रहा है 6 बजे भी वो देख रहा है कि पेज नंबर 20, 7 बजे भी पेज नंबर 20, 8 बजे भी पेज नंबर 20। तो मम्मी को भी चिंता है यार कि इनको शायद क्या हुआ है, इनका कोई शनि का दशा लग गया, शनि का दशा लग गया, कोई ज्योतिष के पास जाना चाहिए। लेकिन इनका कोई शनि दशा नहीं, इनका स्कूल का सानिया का दशा चल रहा है। इनका कोई दशा नहीं, इनका सानिया का दशा चल रहा है। और लड़की लोगों का देखिए, वो भी बैठ गए पेज नंबर 30, पेज नंबर 30, 7 बजे भी पेज नंबर 30, 8 बजे भी पेज नंबर 30, 9 बजे भी पेज नंबर 30। खाने के लिए बुलाओ तो खाने के लिए मुझे भूख नहीं है, तो मम्मी को लगा भाई इनको तो राहु का दशा लग गया। कोई राहु भाव नहीं है, स्कूल का राहुल का दशा चल रहा है। तो इसीलिए ना ये सब सानिया और राहुल का दशा से अब बाहर निकलिए। सब निकलना चाहते हैं कि निकलना नहीं चाहते, नहीं चाहते तो फिर आपका भी दशा ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ऐसे ही होगा। तो इसीलिए देखिए, तो यहाँ पे एक्चुअली देखिए हम लोग जो बोलते हैं ये कि मतलब बहुत सेल्फलेसली प्रेम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो यहाँ पे एवरीवन इज वेरी सेल्फिश, एवरीवन इज वेरी सेल्फिश। जब तक उनका सेल्फिश डिजायर फुलफिल हो रहा है एवरीथिंग इज फाइन। तो ये जब फुलफिल हो जाएगा फिर एवरीवन विल बी सेपरेटेड, और दैट टाइम मेंटेनिंग योरसेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इमोशनल कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है ये उम्र में। और उस टाइम में पढ़ाई ये वगैरह सब जाएगा, एकदम एकदम पढ़ने के लिए मन नहीं करेगा, कुछ मन नहीं करेगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी रिस्की। ठीक है, तो अभी ये इंसिडेंट हुआ और उसके बाद फिर फाइनल हो गया कि अभी युद्ध होगा। तो हम लोग फर्स्ट श्लोक अभी भगवत गीता का डिस्कस करके वी विल कंक्लूड दिस सेशन। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे भगवत गीता का फर्स्ट श्लोक। बट एनीवे, सो फर्स्ट श्लोक भगवत गीता का फर्स्ट श्लोक कौन बताए, कौन बोले? नारद मुनि, संजय। ठीक है, कितने बच्चे बोलेंगे? संजय बोले। आप थोड़ा श्लोक को पीछे रखिए।
कौन बताए फर्स्ट वाला श्लोक? दुर्गा। धृतराष्ट्र का वही, अच्छा। और कौन कौन बताए? बोले क्या जाता है, कौन बताए? थोड़ा बता दो यार, कौन बताए? इतने लगन है क्या कौन बताए? आप तो सोने में एकदम माहिर हो। यस, कौन बताए? और आप भगवत गीता लेके आ रहे, और इसीलिए देखिए पिताजी का मार पड़ा था, इसीलिए भगवत गीता लेके घूम रहे। दिस इज द रिजल्ट, समझ रहे हो? तो और भगवत गीता में कितना श्लोक है? हाउ मेनी श्लोकास आर देयर इन भगवत गीता? ठीक है, ये बोल रहे 700। और कुछ ऑप्शंस कितना? 18,000। 18,000 श्रीमद् भागवतम में है। बड़े न्यू है, दिस इज गुड दैट यू नो एटलीस्ट समथिंग। श्रीमद् भागवतम में 18,000, ठीक है। भगवत गीता में कितना? 500, 100। हाँ? आप थोड़ा ये कंसोलेशन दे रहे हो क्या? ठीक है, इतना रखो, ऐसा तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, कितना? हाँ? कितना? 720 या 420? ठीक है, फाइनल एज 700। ठीक है, और काफी बच्चे भगवत गीता लेके आ रहे हैं। ठीक है, बड़े नहीं हुए। 700 श्लोक है, और पहला श्लोक कौन बताए? धृतराष्ट्र। ठीक है, हम लोग अभी देख लेते हैं कौन कितना श्लोक बताए। धृतराष्ट्र ने ओनली एक ही श्लोक बोले, ठीक है, ओनली एक ही श्लोक। कृष्ण ने कितना श्लोक बताया? कृष्ण ने बताया 784। ठीक है, 584। ठीक है, कृष्ण ने बताया 584। ठीक है, 41 श्लोका टोल्ड बाय संजय। ठीक है, और 74 श्लोका टोल्ड बाय अर्जुना। थोड़ा चेक करिए, अर्जुन शायद 84 और ये शायद 574, तो ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, बड़े नहीं। तो इतना श्लोक बताए। ठीक है, तो अभी जाते हैं हम फर्स्ट श्लोक समझने के लिए। दिस इज द फर्स्ट श्लोक ऑफ भगवद गीता, और बता कौन रहा है? धृतराष्ट्र। और यहाँ पे देखिए, धृतराष्ट्र पहला श्लोक बताए भगवद गीता का, लेकिन धृतराष्ट्र ने ना, आप सो क्यों रहे? हरि बोल। अरे धृतराष्ट्र श्लोक बोल रहे, थोड़ा सो के थोड़ा सुन लो, सो मत अभी। ठीक है, तो अभी श्लोक बता रहे धृतराष्ट्र ने, और धृतराष्ट्र का कोई भक्ति कृष्ण के प्रति नहीं था। धृतराष्ट्र कभी भक्ति कृष्ण के ऊपर था नहीं, लेकिन फिर भी वो फर्स्ट श्लोक बताए। ना उनका भक्ति था कृष्ण के ऊपर, ना कभी कृष्ण का बात मानता था, लेकिन फिर भी देखिए भगवत गीता का पहला श्लोक कौन बोल रहे? क्यों उनका पहला श्लोक क्यों भगवत गीता में रखा गया? क्यों रखा गया? इसीलिए रखा गया कि ये जो धृतराष्ट्र है ना, he has lot of जिज्ञासा to know what is happening in Kurukshetra. Though he had lot of interest to know what is happening where Krishna is involved, so that's why he told the first shloka in Bhagavad Gita. इसीलिए देखिए, जीवन में अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना कृष्ण के बारे में जानने के लिए, तो फिर आगे बढ़ते रहेंगे, और सो जाएंगे तो फिर क्या होगा? ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए एटलीस्ट आप यहाँ पे आके सो जाते हैं तब भी मिलेगा, लेकिन सोना नहीं। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इसीलिए देखिए, इसीलिए वो पहला वाला श्लोक बताया। लेकिन अभी हम लोग जाते हैं श्लोक को, और ये श्लोक अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। वी विल रिसाइट, आप लोग रिसाइट करेंगे मेरे साथ। ठीक है, धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुश्चवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। सो एनीवन वांट टू रीड द ट्रांसलेशन? आप पढ़ सकते हैं ट्रांसलेशन? यस, ये इंग्लिश वाला, ठीक है? यस, नहीं थोड़ा आवाज देके, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं ना। आप गांधारी के जैसे बोल रहे हो, लेकिन धृतराष्ट्र की आवाज से अभी थोड़ा निकालिए। यस,
इम्पोर्टेंट है तो ठीक है, थोड़ा धृतराष्ट्र की आवाज में कौन बता सकते हैं? यस यस Dhritarashtra said, भाई "O Sanjay, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do?" ठीक है, आपका क्या नाम है? हाँ? Roshan. रोशन। अच्छा ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आवाज एकदम मतलब कड़क है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो श्लोक है ना काफी मीनिंग वाला श्लोक है। ठीक है, पहला क्या बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र। आप थोड़ा समझने के लिए ट्राई करिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धृतराष्ट्र? धृत प्लस राष्ट्र। धृत मीन्स someone is very attached. Dhrit means someone is very attached to Dhrit plus Rashtra. Someone is very attached to the kingdom. His name is Dhritarashtra. ठीक है, और वो ऐसे ही व्यक्ति थे ना। और देखिए इतना अटैच थे, ही इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट। अब देखिए इतना उनके अंदर ग्रेडीनेस था, उनका 100 पुत्र उसके लिए चले गए। समझ रहे हैं ना, राज्य को प्राप्त होने के लिए उतना उनका आशा था, अभिलाषा था, तो उसके लिए 100 पुत्र उनका चले गए। देखिए उनका ग्रीडी कितना था, और जीवन में ऐसे ही ग्रीडी रहेंगे तो बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहला श्लोक कौन बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र। तो क्या बोल रहे हैं? टाइम हो गया क्या? 5 मिनट है, मतलब कितना तक है मैडम क्लास? कंटिन्यू। आपका इसके बाद क्या है फिर? और चलेगा ऐसे 1 बजे तक चलाएंगे? ठीक है, तो ठीक है, तो हम लोग ये श्लोक को चर्चा करके यहाँ पे एंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ में देखिए कि ये जो धृतराष्ट्र है, पहला वर्ड बोल रहे धर्मक्षेत्र। इसका मतलब है जो धृतराष्ट्र है ना, ही नोज व्हाट इज द धर्म, लेकिन धर्म जानने के बावजूद भी अधर्म में थे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। धर्म को जानने के बाद फिर अधर्म में रहना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और उसके वजह से क्या हो रहा है और क्यों धर्म क्षेत्र बोल रहे हैं, मैं भी बताऊंगा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मतलब ये जो कुरुक्षेत्र है ये धर्म क्षेत्र है। और उसके साथ साथ क्या है? समावेता युत्सवा मामका पांडव सेवा। समावेता युत्सव मतलब जो गेट टुगेदर हुए हैं, किसके लिए? फाइट करने के लिए, युद्ध करने के लिए जो एकत्रित हुए हैं। कौन कौन? ना मेरा पुत्र और पांडव लोग। तो फिर क्या कर रहे हैं? तो अगर फाइट करने के लिए एकत्रित हुए तो फाइट करेंगे ना। जैसे मान लीजिए कोई पूछ रहे, वो लोग जब रेस्टोरेंट में गए और रेस्टोरेंट में जो पूरा थालिया के सजावट दी, उसके बाद क्या किए? उसके बाद क्या करेंगे? खाएंगे ना। तो देखिए यहाँ पे ये मैसेज से वेरी क्लियरली लग रहा है कि धृतराष्ट्र इज वेरी एंशियस व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बहुत एंशियस है कि क्या होने के लिए जा रहा है। और मैक्सिमम टाइम में हम जब एग्जाम आ रहा है जो बहुत एंशियस रहते हैं, इसका मतलब है हमारा तैयारी ठीक से नहीं हुआ है। जब हमारा पढ़ाई ठीक से नहीं हुआ ना, तो ज्यादा हम लोग एंशियस रहेंगे। और जब देखिए कि एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है, जिसको बहुत क्लैरिटी है कि इतना परसेंट आएगा, हो सकता है 2-3% कम नीचे होगा, लेकिन क्लैरिटी है। जिसको लेकिन होगा कि पास होगा कि फेल होगा, पास होगा कि फेल हो, वो ज्यादा बहुत एंजाइटी में रहेगा। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उससे पहला दिन सोचेगा कहाँ से कुछ मिल जाएगा, क्या ये होगा, क्या वो होगा, क्या ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत क्लियरली हमको पता होना चाहिए कि जब हमारा एफर्ट बहुत अच्छा है तो उस टाइम में बहुत हम स्टेबल के साथ रह सकते हैं। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्र, मतलब किसी लिए ये कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोल रहे हैं। पहला है कि ये जो कुरुक्षेत्र है ना, दिस नेम इज एक्चुअली गिवन बाय द नेम ऑफ कुरु। एक्चुअली कुरुक्षेत्र, कुरु डायनास्टी का एक राजा थे कुरु, उनका नाम ऐसा हुआ। आप अगर होते तो और कुछ नाम देते थे उनका और कुछ नाम देते, बट उस टाइम में उनका नाम था कुरु। तो ये जो कुरु है ना, तो ये जाके तपस्या किए कुरुक्षेत्र में, क्योंकि उनको पता था कि हम लोग क्षत्रिय हैं और यहाँ पे बहुत टाइम में हम युद्ध करेंगे। तो मैं एक्चुअली तपस्या इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ पे किसी का कि अगर डेथ हो जाएगा तो भगवान का धाम जाएगा। तो फिर जब तपस्या कर रहे उस टाइम में भगवान ने एक ब्राह्मण वेश धारण करके आए। तो आगे गुरु को बताया कि इफ यू आर डूइंग द यज्ञ देन अनटिल अनलेस यू हैव डन द सैक्रिफाइस, मतलब आप कुछ दान अगर नहीं दे रहे
दान दक्षिणा ये सब नहीं दे रहे, तो फिर आप जो यज्ञ कर रहे हैं ये फिर मतलब फ्रूटफुल नहीं होगा, आपको तो दान देना पड़ेगा। और आप दान देने के लिए अभी एग्रीड है, वो बोले ठीक है कुछ भी दान में मांग सकते। तो अभी ब्राह्मण ने क्या मांगे पता है? क्या मांगे कि आपका स्मार्टफोन दे दो। क्या मांगे? वो बोले कि आपका एक हाथ दे दो। तो गुरु ने उनका एक हाथ काट के दे दिए। फिर बोले कि ठीक है अभी और एक हाथ दे दो, और एक हाथ दे दिए। वो बोले और एक पैर दे दो, तो और एक पैर दे दिए। उसके बाद बोले और एक पैर दे दो, और एक पैर दे दिए। उसके बाद बोले कि आपका सर दे दो। तो अभी सर को काटने के लिए जा रहे थे, तो ब्राह्मण बोले रुक जाओ, तुम्हारा यज्ञ जो है ये सक्सेस हो गया। तो और मैं ही एक्चुअली मतलब कृष्ण हूँ, मैं ही एक्चुअली नारायण हूँ, यहाँ पे आया था बस आपका एग्जाम लेने के लिए, और आप क्वालिफाइड। सो वट एवर यू विल आस्क आई विल अप्रूव। तो क्या मांगना है ना, मैं यही मांगता हूँ कि ये जो कुरुक्षेत्र है, you just sanction that this is the so pious land that anyone will be killed here, then he will directly reach to your kingdom। ठीक है, तो अप्रूव कर दी। तो उसके हिसाब से ये क्या है? धर्म क्षेत्र। और एक देखिए, ये जो परशुराम थे ना, कौन है परशुराम? विश्वामित्र, विष्णु जी के अवतार। हाँ विष्णु जी के अवतार थे। तो ये जब थे, ये किसके बेटे थे? एनीवन नो? जमदग्नि के बेटे थे। ठीक है, तो ये जब आए थे, उनके पिताजी को कोई ऐसे मतलब शायद क्षत्रिय थे, तो आके मतलब कुछ इंसल्ट किए थे, उनको मारे थे। वो बहुत बड़ा स्टोरी भी है। तो उसके हिसाब से वो एक्चुअली रिवेंज लेने के लिए आए थे, और 22 बार सारा क्षत्रिय लोगों को परास्त किए, और उसके बाद आगे कुरुक्षेत्र में वो तपस्या किए। ठीक है, उसके लिए। और थर्ड रीजन इज दैट इन द कुरुक्षेत्र डायरेक्टली कृष्ण वाज प्रेजेंट। तो इसके लिए ये जो क्षेत्र है कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो पॉइंट है, यहाँ पे देखिए, मामका पांडवश्चैव, मेरा पुत्र और पांडव लोग क्या कर रहे हैं। यूजुअली देखिए फॉर ए किंग ना, उनका पूरा जितने भी प्रजा है उनको पुत्र के हिसाब से एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उनका ही तो बेटे ही थे ना, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, मेरे पुत्र, और वो क्या कर रहे हैं। देखिए मैक्सिमम फैमिली में जो डिस्टर्बेंस ये सब होता है ना, कभी कभी हम अज्यूम करते हैं ये मेरे ही बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे नहीं है। थोड़ा पार्शियलिटी करना चाहिए। संसार में जितना देखिए जो करप्शन हो रहा है, किसके बेसिस पे, ये मेरा फैमिली है, थोड़ा ज्यादा इधर नीचे जो भी है कुछ दे दो, और उधर फिर काम चलेगा। एक बार क्या हुआ, एक लड़की के शादी करने के लिए उनके लड़की के माता पिता गए हैं देखने के लिए लड़का को। ठीक है, लड़का कहाँ पे? आर्मी ऑफिसर है। ठीक है, तो बातचीत चल रहा है, तो आर्मी ऑफिसर है, तो बैठा है, ये लड़की के मम्मी पास में बैठी है। तो बोल रहे बेटा आपको कितना सैलरी मिलता है? तो बोल रहे 50,000। तो बोले 50,000 मिल रहा है, और ऊपर से कुछ मिल रहा है? तो बोले हाँ ऊपर से बम गिरता है। तो ये है। तो इसीलिए देखिए ये जो पार्शियलिटी, जब ये मेरा है ये मेरा नहीं तब आएगा, तभी पार्शियलिटी होता है, करप्शन होता है, वहां पे झगड़ा होता है। तो हमेशा देखिए एक माइंडसेट होना चाहिए, हाउ वी विल सर्व अदर्स। 1936 में इंडिया और जर्मनी के बीच में हो रहा था क्या, हॉकी का मैच हो रहा था। ठीक है, पहला टेस्ट मैच था जिसमें जर्मनी ने इंडिया को 4-1 गोल में हरा दिया। ठीक है, 4-1 गोल में हरा दिया। उसके बाद फाइनल मैच होगा, और फाइनल मैच में, और उस टाइम में इंडिया के सबसे जो लीडिंग कर रहे थे कौन है? ध्यानचंद। ठीक है, तो ध्यानचंद थे, और वो मैच को देखने के लिए आए थे कौन? हिटलर आए थे। ठीक है, तो मैच हो गया। मैच होने के बाद, और मैच का क्या परिणाम हुआ? कितना गोल में जीता? 8-1 में। 8-1 में जीत गया, और ध्यानचंद उसी मैच में 6 गोल लगा लिए थे। ठीक है, उसके बाद फिर हिटलर ने ध्यानचंद को बुलाया, साइड में बुलाया, बोले देखो आपके भारत आपको क्या देता है, ऐसे भी आपको पहनने के लिए ठीक से जूता भी नहीं है, क्या देता है? आप एक काम करिए, मेरे देश में आ जाए, मेरे देश में खेलिए, जो कुछ मांगेंगे आप मैं दे दूंगा। तो ध्यानचंद ने क्या बताया कि देखिए ये देश का रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, देश का दायित्व नहीं है, वो मुझे क्या देगा, ये मेरा दायित्व है, मैं कितना देश को दूंगा। समझ रहे? तो ये ध्यानचंद ने बताया। ठीक है, ऐसे ही हमारा हमेशा माइंडसेट होना चाहिए
कि हाउ मच वी विल डू फॉर द सोसाइटी, लेकिन मैक्सिमम टाइम में हम क्या करते हैं कि हमेशा ब्लेम करते हैं, ये ऐसा कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। हमारा बहुत सारा ब्लेम रहता है, पेरेंट्स मुझे ये नहीं दे पाए, ये नहीं दे पाए, ये नहीं दे पाए, लेकिन हमारा दायित्व है हाउ मच वी कैन टेक केयर टू आवर पेरेंट्स, हाउ मच वी कैन टेक केयर टू आवर नेशन। तो इसीलिए देखिए ये श्लोक है, तो 3 का ये हो गया। तो इसके वजह से देखिए जीवन में हमेशा देखिए आप जब बहुत अटैच्ड रहेंगे, हमेशा पार्शियलिटी करते रहेंगे, तो जीवन में हमेशा क्या होगा, दुखी रहेंगे और लास्ट में क्या होगा, अब हार जाएंगे जीवन में। तो कौन कौन ऐसे पार्शियलिटी, सेल्फिश, ईगो, ये सब में रहना चाहते हैं? वेरी स्टबर्न, अब नहीं रहेंगे ना स्टबर्न, ठीक है। कौन कौन स्टबर्न नहीं रहेंगे? और आज के जो जनरेशन काफी स्टबर्न हो रहे, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वी विल कंक्लूड दिस सेशन ये। तो आपका अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हा? नहीं पूछेंगे ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, यस। क्या हाँ हाँ, देखिए उन लोगों का जो, देखिए बच्चों का क्या इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है। देखिए हम लोग जो हमारा, नहीं अच्छा क्वेश्चन है। कल क्या हुआ, कल मैं ओडीएम ग्लोबल गया था, ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इस टाइप का। एक बार क्या हुआ कि मैं बता रहा था कि, मैं बताऊंगा आपका क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा। मैं बताया कि क्या हुआ, एक बार अर्जुन ने जब गुरुकुल में थे तो उनको कुछ आवाज आया, तो फिर मैं बताया किचन से आवाज आ रहा था जो भी है, तो मैं बताया इतने अंधेर रात को अर्जुन ने गए और देख ली कि भीमसेन ने लड्डू खा रहे, तो उनको पूछे कि कैसे आप रात को लड्डू का डब्बा मिल जाता, तो भीमसेन ने बताया मेरा प्रैक्टिस है। तो बच्चा पूछ रहा है कि अर्जुन को कैसे पता चला कि वो लड्डू खा रहे अंधेर रात ये देखिए कि तो अंधेर था ना, तो हो सकता है वो मसाल लेके जा रहे हैं। तो आपका जो प्रश्न है कि देखिए हम लोग जब ये सब एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो हम लोग हमारे नॉलेज, हमारा एनवायरमेंट, हमारा स्थिति को लेके कर रहे हैं ना, लेकिन देखिए जिसका इतना तपस्या करने का बल है, तो हो सकता है वो हाथ में नहीं काट रहे, वो मंत्र के द्वारा काट रहे, ये भी हो सकता है ना। क्योंकि देखिए जो तृतीय युग था ना, तृतीय युग इज फॉर कि सैक्रिफाइस, यज्ञ, और उस टाइम में यज्ञ जब करते थे जो ब्राह्मण लोग थे, बाय द चैंटिंग द मंत्र दे विल सेट द फायर, और हम लोग माचिस में भी लगा नहीं पा रहे। होता है ना, बहुत बार ट्राई करते करते ये मौसम में नहीं होता है, तो देखिए उनका मंत्र का बल इतना था, हो सकता है। तो ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? यस। धृतराष्ट्र संजय को अच्छा, धृतराष्ट्र संजय को क्या क्यों बोल रहे थे? क्योंकि देखिए क्या हुआ था ना, और ये धृतराष्ट्र और संजय कहाँ पे बैठे थे? उनके मतलब पैलेस में ही बैठे थे, ऐसे ऐसी घर में बैठे थे, बात कर रहे हैं। क्यों ऐसी उनका नहीं होगा क्या? नहीं होता, ठीक है, हो सकता भी है, ठीक है। तो क्यों बताया था ना, क्योंकि देखिए ये जो धृतराष्ट्र है ना, ये अंधे थे, और एक बार क्या हुआ, व्यासदेव ने आए थे, तो व्यासदेव ने बताया कि जो भी हो रहा है एक्चुअली अच्छा नहीं हो रहा है, आप एक काम करिए, आप जो मतलब संपत्ति है ठीक से शेयर कर दीजिए। तो बोले नहीं करूंगा, तो ठीक है। उसके बाद एनी हो तो महाभारत युद्ध होगा, और आप देख लीजिए कि क्या होगा, मैं आपको दिव्य चक्षु देता हूँ कि आप देख सकते हैं। तो धृतराष्ट्र बोले मेरा तो आंखें नहीं है, मैं ऐसे देख भी क्या कर सकता, आप एक काम करिए अर्जुन को दे दीजिए, संजय को दे दीजिए, वो देखेंगे और बोलेंगे। तो ये काइंड ऑफ द लाइव टेलीकास्ट वाज हैपनिंग। आप जैसे कल कोई मैच देख रहे थे, कैसे आप लोग मैच देखते हैं? और अलाउ है मैच देखने के लिए? हाँ? हमेशा ऐसे मैच देखते हैं? कल था, अच्छा जैसे टेलीकास्ट आप देख रहे थे ना, तो ऐसे ही उधर बैठ के टेलीकास्ट हो रहा था, और ये धृतराष्ट्र ने उनको पूछ रहे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? यस। उनका मर्जी है भाई उनका मर्जी है। मतलब आप क्या प्रश्न था कि क्यों नहीं लड़ रहे? मतलब अच्छा, मतलब युद्ध तो कर सकते हैं, लड़ने में क्या प्रॉब्लम है? देखिए इसका एक एनालॉजी मैं देता हूँ। देखिए जब सत्य युग था ना,
तो सत्युग जब था, कृष्ण ने किसके बेस में, सत्युग में राम तुम भाई पूरा सत्युग में आए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए कौन आए, नरसिंह देव, ठीक है। और नरसिंह देव आए और हिरण्यकश्यप को एकदम फाड़ दिए, ठीक है, खुद एकदम फुल्ली ही वाज इन्वॉल्व, ठीक है, वो पूरा इन्वॉल्व थे। तृतीय युग आया, तृतीय युग में क्या किया, आए कौन, राम। राम आने के बाद क्या किया, टीम बनाया कि मैं भी जाऊंगा और मेरे साथ भक्त लोग भी जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट सत्युग में फुल्ली इन्वॉल्व और तृतीय युग में पार्शियली इन्वॉल्व। तो फिर आया द्वापर युग में, वो बोले कि मैं बैठूंगा और आप जो करना है करो, मैं बस गाइड करता रहूंगा। और आया कलयुग, कलयुग में एकदम चुपचाप बैठे, उधर एटलीस्ट मतलब सारथी बने थे और बोल रहे थे ऐसे ऐसे करो, डायरेक्शन दे रहे थे। अभी क्या है, कलयुग में चुपचाप बैठूंगा, भक्त आप करना है करो, समझ रहे हो। तो ये है थोड़ा साइकोलॉजी, ठीक है। तो इसीलिए देखिए भगवान कर सकते हैं बट हिज, और यहाँ पे सबसे एक्चुअली इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, कृष्ण हमेशा क्या करते हैं, उनको भक्त को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। तो इसीलिए ऑलवेज यू विल सी व्हेन वी विल टॉक अबाउट महाभारत युद्ध, ऑलवेज वी विल रिमेंबर अर्जुना, द ग्रेटनेस ऑफ अर्जुना। अगर कृष्ण ने ज्यादा इन्वॉल्व होते तो फिर हम अर्जुन को अप्रिशिएट करते क्या, नहीं करते, ठीक है। और मैं भी आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, सुबह में आप नहीं सो के आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये तरह बड़ा बात है, ठीक है। तो और क्या प्रश्न है, यस। कृष्ण जी को बारे में बोल सकते हैं कि कुछ भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिर भी जब पितामह भीष्म ने तुरंत चक्र उठाया तो किस बात से, ठीक है, इनका प्रश्न है कि कृष्ण तो प्रॉमिस किए थे मैं कुछ भी मतलब टच नहीं करूंगा, कोई वेपन नहीं पकड़ूंगा, जो भी है, लेकिन फिर भी जब पितामह को ये स्थिति है तो पितामह को कैसे मारने के लिए चले गए, किसका किसका ये प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न अब देखिए, जब भगवत गीता को समझने के लिए जाते हैं ना, तो भगवत गीता में कृष्ण ने बोल रहे हैं कि एक्चुअली भगवत गीता कोई भी स्पिरिचुअल चीज है, आपको तत्व के साथ समझना चाहिए, ठीक है, तत्व के साथ समझना चाहिए। ऐसे जस्ट आप जो देख रहे हैं उसके हिसाब से आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब 10th डेज हो गया, 10वां दिन था, उस टाइम में एक्चुअली दुर्योधन के साइड में काफी एक्चुअली नियत हो रहे थे, उनके भाई का बहुत मृत्यु हो गया। तो दुर्योधन ने अभी गए भीष्म पितामह के पास और उनको जाके बताया कि देखिए भीष्म पितामह, आप ऐसे तो युद्ध कर रहे हो लेकिन आप फुल्ली इंटरेस्ट के साथ युद्ध नहीं कर रहे हो। और उस टाइम में बहुत कड़वा बात बताया, तो बताया नमक तो हमारे खा रहे हो लेकिन काम हमारा नहीं कर रहे। कैसा लगेगा ये, नमक तो हमारा खा रहा हो लेकिन काम हमारा नहीं कर रहे हो। तो ये भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि एनी हाउ नेक्स्ट डे मैं कुछ ना कुछ करके पांडव का किसी को मैं निहत कर दूंगा, प्रॉमिस कर लिए, ठीक है। तो जब प्रॉमिस कर लिए, रात को क्या हुआ, रात को पांडव लोग सब सोए हैं, तो कृष्ण ने अभी चिंतित है क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। तो जाके अर्जुन को उठाया, अर्जुन उठ जा, अरे वो प्रॉमिस कर लिए यार, क्यों सोए हो। बोले आप हो तो फिर हमको क्यों टेंशन ले रहा, हम लोग सोएंगे। एक्चुअली महाभारत युद्ध जो हुआ था 18 दिन, 2 व्यक्ति 18 दिन सोए नहीं थे। कौन कौन है, एक कृष्ण और धृतराष्ट्र नहीं, और भीष्म पितामह, वो भी 18 दिन नहीं सोए थे, ठीक है। तो अभी प्रॉमिस कर लिए। तो नेक्स्ट दिन जब आए, भीष्म पितामह ऐसे बाण चला रहे, पाई करके चला रहे, तो अर्जुन का एकदम अवस्था खराब। कृष्ण को भी पता चल गया भाई इसका पसीना पसीना आ गया, ये जाएगा आज, ये जाएगा आज। तो जब ऐसे चला रहे तो कृष्ण को पता चल गया भाई पूरा जाएगा, मेरा प्रॉमिस भाड़ में गया यार। तो मैं अभी जाता हूँ, एनी वे मेरा भक्त को प्रोटेक्शन देना ही है। तो इसीलिए कृष्ण को एक उनका नाम है अच्युत, अच्युत, और अच्युत का नाम है who never deviate in his promise, ठीक है। और ये कौन सा प्रॉमिस, उनका प्रॉमिस को तोड़ देते हैं लेकिन भक्त को प्रोटेक्शन देने के लिए जो प्रॉमिस लिए हमेशा ये रखते हैं। तो अभी बोले कि ठीक है, एनीवे अर्जुन को इन्हीं प्रोटेक्शन देना है, आ गए और उनको मारने के लिए जो भी किए। और यहाँ पे एक देखिए, एक्चुअली भीष्म पितामह ही इज ऑल्सो ए डिवोटी ऑफ कृष्णा।
उनको ये इंटरेस्ट था कि एक्चुअली भीष्म पितामह वाज टेक द पार्ट ऑफ दुर्योधन बिकॉज ही विल फाइट इन फ्रंट ऑफ कृष्ण, हमेशा कृष्ण को देख सकते हैं, इसीलिए वो फाइट कर रहे थे दुर्योधन के साइड में। और वो एक्चुअली जो हर डिवोटी ना हमेशा कृष्ण के साथ जो कनेक्टेड है, ये डिफरेंट डिफरेंट इसको बोलते हैं मेलो रस, डिफरेंट रस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो भीष्म पितामह तो कृष्ण के साथ कौन सा रस में कनेक्ट हुए थे? हाँ, कौन सा रस में? ये थोड़ा समझना आपको डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। भक्ति में नॉर्मली 5 रस है। एक है शांत रस, एक है फिर उसके बाद होता है दास्य रस, उसके बाद होता है कि उसके बाद होता है नहीं शांत, फिर दास्य, उसके बाद होता है फ्रेंडशिप मित्र, मित्रता नहीं, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, नहीं दास्य, सख्य रस, उसके बाद होता है वात्सल्य रस, उसके बाद होता है माधुर्य रस, ठीक है। और ये जो रस था वीर्य रस, मतलब वो फाइट करना चाहते हैं कृष्ण के साथ, ठीक है। तो इसीलिए उनका प्रॉमिस भी कृष्ण ने फुलफिल कर दिया, ठीक है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ही रखते हैं। किसी का अगर और ज्यादा क्वेश्चन है दे कैन मीट मी पर्सनली, आई एम हियर अभी, ठीक है ना। फिर भी पूछना चाहते हैं? हाँ? नहीं, कुछ बच्चे शायद यू विल बी फील बोर। अभी तो लगभग 10 के ऊपर हो गया ना, कितना हो गया? 10:30। तो ठीक है, हम लोग क्लास को यहाँ पे रखते हैं। किसी का अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, ठीक है, वो लोग पूछ सकते हैं। तो मैं एक्चुअली बताना चाहता हूँ, हमारे साथ है ये एक्चुअली इस बार हमारे साथ कनेक्टेड है, रेगुलर बेसिस पे चांटिंग कर रहे हैं। ही एक्चुअली स्कोर्ड इन NET 690 इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ये +2 पास किए और 690 रखे। तो ये कोटा में पढ़ रहे थे और इनका इंटरव्यू भी हम लिए, यूट्यूब में आपको मिल सकता है। तो मैं उनको पूछा कि एक्चुअली आप मोबाइल का ये सब का डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे। वो बोले मैं रेगुलरली चांटिंग कर रहा था। वी विल हियर कि आप कैसे, मतलब ये जो सब डिस्ट्रैक्शन है ये सब बच गए कैसे। आप आपका नाम बता सकते हैं? मेरा नाम आर्यन साहब है और मैंने 11th कोटा से कोचिंग की थी और स्कूलिंग कंप्लीट की। और आज के डेट में जैसे प्रोजी ने अभी बोला कि जैसे स्मार्टफोन हो गया वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आप देखते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी एक बहुत आसान तरीका है, कोई ऐसा बहुत टफ काम नहीं है स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना। उससे आप मोबाइल फोन ऐसे बात जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, सिर्फ मोबाइल फोन भी नहीं है, तो विश्व में तो भी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, कोटा में और ज्यादा है। और इसीलिए स्पिरिचुअलिटी आप बहुत मिनिमम बेसिस पे भी अगर स्टार्ट करना चाहें तो बहुत अच्छा होगा। आप 2 राउंड्स भी अगर चैंटिंग करते हैं तो 15 मिनट्स में हो जाता है। आप मतलब 2-3 घंटा ज़्यादा सुनने की 15 मिनट चैंटिंग कर सकें तो वो भी एक बहुत अच्छा स्टार्ट है स्पिरिचुअलिटी पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। और दूसरा है कि आपको अगर कुछ कैरियर्स को लेके आपको डिसीजन लेना है, काफी टफ हो रहा है कि एक्चुअली मैं कौन सा कैरियर में किस लाइन में जाना चाहूंगा तो अच्छा होगा, तो आप पूछ सकते हैं। एक्चुअली मेरा एक ऐसा है, मैं अगर किसी को देखता हूँ थोड़ा सा कनेक्टेड हूँ तो मैं फिर उनका नेचर कैसा है मुझे पता चल जाता है। ये मेरा थोड़ा सिक्स सेंस अच्छा है, तो मुझे पता चल जाता है कौन किस लाइन में अगर जाएंगे तो काफी सक्सेस हो जाएंगे। मैं अभी भी कुछ बच्चों का बोल सकता हूँ जो थोड़ा कनेक्टेड है, काफी सेशन से कनेक्टेड है, मैं बता सकता हूँ। तो इसके हिसाब से आपको अगर कभी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं।